हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश एवं विकास के 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। आप लोगों को बता दूं, आपके एग्ज़ाम तक जितनी भी मार्केट में ग्रामीण परिवेश की किताबें हैं, सबको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 16, जिसमें हम एग्जामपुर की बुक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 बुक को सॉल्व करा चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको उनका क्वेश्चन का पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। दोस्तों, भारत में जो फसल ऋतुएं होती हैं 3 तरह की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो आपको इन तीनों के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ, कौन कौन सी रबी की, कौन सी खरीफ की, कौन सी जायद की फसलें होती हैं। आप उन सबको ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी फसल रबी की नहीं है। कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। फ्रेंड्स, गेहूँ रबी का है, मटर रबी का है, चना रबी का है, तरबूज किसका है, जायद का। तो आपको ध्यान रखना है, रबी के फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। गेहूँ, चना, मटर, ये सब क्या होती हैं, रबी की फसल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तरबूज। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया। दोस्तों, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, कहाँ पर स्थापित किया गया, पंतनगर में। कब किया गया, 1960 में। पंतनगर कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी विश्वविद्यालय का नाम 1992 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी कर दिया गया है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो भारत के अंदर वर्तमान में 71 कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का नाम किसने दिया था। दोस्तों, हरित क्रांति को शुरुआत किसने की थी, आप सब जानते होंगे, नॉर्मन बोरलॉग ने। लेकिन इसका जो नाम दिया था किसने दिया था, विलियम गार्टे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इसका नाम किसने दिया था, विलियम गार्टे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। तो विश्व स्तर पर इस क्रांति को किसने शुरुआत की थी, आपको ध्यान रखना है, नॉर्मन बोरलॉग ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं, मक्का और मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, सिमिट में, जो कि कहाँ पर है, मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति से, यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति जो जितनी फसलें गेहूँ, धान, इससे संबंधित है, आप इसको ध्यान रखेंगे। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के कौन सूत्रधार थे, वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण का समय रहा। दोस्तों, जो ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, 1973 में। और इसका सेकंड चरण कब स्टार्ट हुआ था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सेकंड चरण की बात करते हैं तो सेकंड चरण 1982 से 87 के टाइम में। और जो थर्ड की बात, यानी तीसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 1987 से 97 तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1985 से 95 तक। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। दोस्तों, कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है।
फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, करनाल, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया? दोस्तों जो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था, कब चलाया गया था? 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो आलू उत्पादन किससे संबंधित है, किस क्रांति से संबंधित है? गोल क्रांति से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, आप इसको ध्यान रखेंगे। धूसर या ग्रे क्रांति, इसे तो ये किससे संबंधित है? धूसर या ग्रे क्रांति, आप इसको ध्यान रखेंगे, उर्वरक से। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति, तो ये किससे संबंधित है? आप इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमारे बागवानी होती है उससे संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की किस्म है? फ्रेंड्स कुफरी चंद्रमुखी किसकी किस्म है? आलू की, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आलू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है? फ्रेंड्स नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन से कृष्ण क्रांति या काली क्रांति संबंधित है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलाबी क्रांति के जनक किस जनक हैं? तो गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। और जो गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे, आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली से। किससे? झींगा मछली से, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण क्रांति का संबंध है? दोस्तों कृष्ण क्रांति या काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूसर क्रांति, इसी को बोलते हैं ग्रे क्रांति, का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? आप फ्रेंड ध्यान रखेंगे, उर्वरक से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। आलू गोल क्रांति से संबंधित है, अंडा रजत क्रांति से, बागवानी सुनहरी क्रांति सुनहरी क्रांति से संबंधित है, बागवानी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे के उत्पादन से, आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है? दोस्तों भारत अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फ्रेंड्स सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इंद्रधनुषी क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस क्रांति के अंदर सारी जितनी भी क्रांति हैं सभी सम्मिलित हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय, तो क्या मतलब है इसका? तो एक फसल वर्ष में दो या दो से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है? कृषि में युग्म पैदावार। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? अंतःफसली कृषि। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो भारत में कृषि को हम क्या समझते हैं? जीविकोपार्जन का साधन, यानी जीविका को चलाने के लिए हम कृषि करते हैं भारत के अंदर, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का प्रभाव किन किन फसलों पर पड़ा है? तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा है? गेहूँ और चावल पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और हरित क्रांति का अगर गेहूँ और चावल में से भी पूछ लिया जाए तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा किस पे पड़ा है? तो आप ध्यान रखेंगे किस पे पड़ा है? गेहूँ पर, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पड़ा है?
तो यहाँ राज्य की बात करी जाती है, तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा है? पंजाब पर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंद्रधनुषी क्रांति में जितनी भी कृषि से संबंधित क्रांति हैं सभी सम्मिलित की जाती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नकदी फसल कौन सी है, कौन सी नहीं है? तो गन्ना हमारी नकदी फसल है, कपास नकदी फसल है, तंबाकू हमारी नकदी फसल है, गेहूँ हमारी नकदी फसल नहीं है। ये कौन सी फसल है? रबी की फसल है, लेकिन नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आती है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं रबी या खरीफ से मतलब नहीं होता है, नकदी जिन्हें बेचकर तुरंत नकद मिल जाता है, तो नकदी फसलें होती है वो। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का नाम है। तो उर्वरक के क्षेत्र में जो उर्वरक में उत्पादन की क्रांति चलाई गई थी उसका नाम क्या था? धूसर क्रांति, यानी कि ग्रे क्रांति। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिलेज पद्धति क्या है? दोस्तों टिलेज पद्धति क्या है? बिना जुताई किए एक साली कृषि करना। तो बिना जुताई किए हुए एक साली कृषि करना क्या कहलाता है? टिलेज पद्धति। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा किसकी खेती की जाती है? तो धान की। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा की जाती है, लेकिन धान की पूरे भारत में धान की होती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? दोस्तों सफ़ेद सोना किस फसल को कहते हैं? कपास को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, कपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की फसली वर्ष कब से शुरू होती है? तो भारत के फसली वर्ष कब से शुरू होती है? 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? तो आप सभी जानते होंगे भारत का जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सस्यन किसे कहते हैं? तो एक सस्यन किसे कहते हैं? एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना, तो इसे क्या कहते हैं? एक सस्यन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स ये था ग्रामीण प्रवेश का पार्ट नंबर 16। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इस बुक को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से बस मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ते रहें, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि हम मार्केट की सारी किताबें आपको एक ही जगह एक ही चैनल पर मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।